ये हम लोग बोला एक दिन पहले भी वो आए थे। एक दिन पहले जैसे समीर दा और संजीव सरदार बोले कि 5 दिन से हम जमशेदपुर नहीं गए हैं। ये शुक्रवार का सर्किट हाउस का सीसीटीवी फुटेज शाम का निकाल के देख लिया जाए कि उसमें विधायक जी लोग आए थे कि नहीं आए। मैंने इस संदर्भ में जब से ये सरकार बनी है उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया, कोई काम धंधा तो है नहीं। अब छोटा छोटा मान लीजिए 30 लाख का काम है, उसका 1.5 लाख दे देगा तो ठेकेदार को क्या बचेगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन टेंडर ड्रॉपिंग करना था उस दिन 2 जन आए थे। वो अपने आप को बोले कि संजीव सरदार जी बोले हैं कि टेंडर शेड्यूल करना है। फिर हम लोग बोले कि टेंडर फॉर्म बहुत बिक चुका है, इसमें शेड्यूल होगा नहीं होगा सब ठेकेदार के आने के बाद देखा जाएगा। तो बोले देखिए आप लोग अगर बिलो कीजिएगा फिर भी 5% तो लगना है। समय आएगा जिस दिन ऐसा समय लगेगा और जिस दिन संवेदक मुंह अपना पूरा खोल दिया प्रूफ के साथ तो नीचे से ऊपर तक कुर्सी हिल जाएगी। संवेदक को कम ना समझे, संवेदक अगर एकजुट हो गया और मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा झारखंड का। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में अभी राजनीति में काफ़ी कुछ चल रहा है। रांची के अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और जो है अब और भी जांच जो है पल पल जो है बदल रहा है। वहीं जमशेदपुर में हम बात करें तो पिछले 2 दिन पहले जो है 2 खासकर जेएमएम के जो विधायक हैं उन पर कमीशन मांगने के लिए और ठेका जो मैनेज करने के लेकर आरोप ठेकेदार जो एसोसिएशन है जो कंट्रैक्टर वेलफेयर लीगल फॉर्म है उन्होंने लगाया था और बाकायदा जो है पीडब्ल्यूडी भवन का जो कॉन्ट्रैक्ट निकला था उनको उन्होंने बहिष्कार किया था। इसके बाद जो है विधायकों के तरफ से जो है अपनी सफाई पेश की गई और आरोप लगाया गया कि जो ठेकेदार एसोसिएशन है कंट्रैक्टर वेलफेयर बाकायदा वो बीजेपी के कहने पर ये आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और कहीं ना कहीं इनका सिंडिकेट चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है कंट्रैक्टर वेलफेयर लीगल फॉर्म एसोसिएशन है इनका, ये लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जो इन्होंने आरोप लगाया है उसके बारे में भी बातचीत होगी और जो विधायकों ने भी कल बात कही है उस पर भी इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले निर्भय पांडे जी जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए आप जो हार हुई है बीजेपी का इसलिए आप बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता होना न होना अलग बात है। पहले हम संवेदक हैं और मैं कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एंड लीगल फोरम का अध्यक्ष है। हमारा दायित्व तो बनता है कि F2 के ठेकेदारों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना। अगर गलत करेंगे तो उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। रही बात भवन का, तो भवन के ठेकेदारों के द्वारा हमको सूचना दिया गया, उस पर हमने प्रतिक्रिया दिया और इसमें बीजेपी कहाँ आ जाती है वो तो विधायक जी जानते हैं। वो भी पहले बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। इसमें बीजेपी और जेएमएम कहाँ आता है। तो जो 5% आपने कहा कि ठेका मैनेज करने और कंट्रैक्टरों को 5% जो है विधायकों के द्वारा मांग की जाती है, तो ये क्या पहली बार ऐसा हुआ या पहले होते रहा है? ना, तो ये पहली बार है। इसके पहले भी कोई विधायक नहीं मांगते हैं। इसी ठेका में मांगा गया। मैंने इस संदर्भ में जब से ये सरकार बनी है उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया, कोई काम धंधा तो है नहीं। अब छोटा छोटा मान लीजिए 30 लाख का काम है, उसका 1.5 लाख दे देगा तो ठेकेदार को क्या बचेगा। ठेकेदार को क्या बचेगा, वही विधायक जी बतावें कि ठेकेदार को क्या बचेगा। तो अरे बड़ा ठेकेदार उनको मैनेज कर सकता है, छोटा ठेकेदार मैनेज नहीं कर सकता है। नहीं तो अब तो कह रहे हैं कि आप आरोपों को अपना साबित करिए, नहीं तो आपके ऊपर तो मनहानि के मुकदमा करेंगे। तो आप कैसे फेस करेंगे? इसलिए कि जब आप लोग आरोप लगाए हैं तो कुछ तो आप लोगों को। हाँ, बहुत संवेदक के द्वारा हमको सूचना दिया गया। संवेदक लोग तैयार हैं कहने के लिए कि कौन संवेदक पैसा दिए हैं उनको, किन से मांगे हैं, सब लोग आ जाएगा सामने। उस दिन जैसे बात हो रही तो आप लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव को उन्होंने बाकायदा बुलाकर ऐसे कहा, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला? क्या जब टेंडर डालने गए थे तो आप तो वहाँ पर थे? हम वहाँ थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन टेंडर ड्रॉपिंग करना था उस दिन 2 जन आए थे। वो अपने आप को बोले कि संजीव सरदार जी बोले हैं कि टेंडर शेड्यूल करना है।
फिर हम लोग बोले कि टेंडर फॉर्म बहुत बिक चुका है, इसमें शेड्यूल होगा नहीं होगा सब ठेकेदार के आने के बाद देखा जाएगा। तो बोले देखिए आप लोग अगर बिलो कीजिएगा फिर भी 5% तो लगना तय है। और कुछ ठेकेदार लोग बोला कि हम लोग के सामने भी फ़ोन किया गया स्कूटियर को कि कहाँ है आप आइए टेंडर को शेड्यूल कराइए। तो हम लोग के आने के बाद हुआ कि ऐसा ऐसा लोग आके फ़ोन उन किया है। तो हम लोग बोले कि जब टेंडर डालने के बाद 5% देना होगा तो कहीं नहीं हम लोग टेंडर डालना ही बंद कर दें, इसीलिए हम लोग टेंडर नहीं डाले, टेंडर का हम लोग विरोध किए। और दूसरी बात कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्रामीण के ठेकेदार को हम लोग टेंडर नहीं लेने देते हैं या काम नहीं लेने देते आप हैं। लोगों का सिंडिकेट चल रहा है। हम लोग का सिंडिकेट चलता है। तो अभी जो टेंडर का 11 ग्रुप में 35 ठेकेदार हम लोग टेंडर लिए थे, उसमें 15 प्लस संभवतः ग्रामीण ठेकेदारी है। घाटशिला का हो, बहरागढ़ का है, चकुलिया का है, वो बाज़ाब्ती लिस्ट है मेरे पास। ये तो जांच का विषय है, वो तो विभाग में भी आके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ का ठेकेदार लोग टेंडर फॉर्म लिया है। और अभी भी PWD भवन से अगर घाटशिला, बहरागढ़ या चकुलिया में काम चल रहा है, अगर 20 काम चल रहा है, तो हमको लगता है कि 12-13 कॉन्ट्रैक्टर चकुलिया, बहरागढ़ और घाटशिला के ही कॉन्ट्रैक्टर हैं। इधर के 2-4-5 कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये गलत आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, हम लोग सब ठेकेदार एक जगह के हैं। ग्रामीण और शहरी क्या होता है हम लोग तो आज तक जानते ही नहीं। अब तो बाहरी और एक ही भीतरी की ही बात हो रहेगी। सब आप लोग बाहरी लोग हैं और इस तरह से यहाँ पर एक तो ठेका मैनेज कर रहे हैं और शोषण भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर विधायक जी इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे कि ग्रामीण ठेकेदार को हम लोग टेंडर पेपर नहीं लेने देते और ग्रामीण संवेदक यहाँ काम नहीं करता है, तो हम लोग ठेकेदारी छोड़ देंगे। अगर ये प्रूफ कर दे कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहा है, विधायक जी बोले कि और विधायकी छोड़ देंगे, तो एक दिन आप ही के प्रेस के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आमने सामने बैठ के इसका दूध का दूध, पानी का पानी कर लिया जाए। हम लोग इसके लिए हमेशा 24 घंटा तैयार हैं। लेकिन जो आप लोगों ने आरोप लगाया है उस पर कैसे एक बोलिए। इसका मेन कहानी कहीं और से शुरू होता है। हम लोग हमेशा सरकार के विरोध में लड़े हैं। जब भी सरकार पॉलिसी अपना बनाती है गलत है, हम उससे विरोध में लड़े हैं। रघुबर सरकार के राज्य में हम लोग चीफ इंजीनियर के ऊपर में केस किए थे हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या किया था, F2 और SBD नियम को एक ही कर दिया था। हम लोग केस की अपना नियम वापस ले लिए, हम लोग केस वापस ले लिए। रघुबर सरकार को भी हम लोग रॉयल्टी के अगेंस्ट में लिखे थे, उनको डायरेक्ट लिखे थे चिट्ठी, बहुत बार बहस भी हुआ। लास्ट में वो हमारे हिसाब से रॉयल्टी वाला काम कर दिए। इस बार भी अभी हम लोग 10% जो सरकार 10% बिलो डाल सकते हैं आप, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री आश्वासन दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम लोग चीफ सेक्रेटरी से भी हम लोग मुलाकात किए, वो बोले इसमें कुछ हो नहीं सकता, थूक चाटने वाला कंडीशन है। नियम हम लोग बना दिए, नियम वापस कैसे लें ये आप लोग बताइए। तो अभी कहानी वो चल रहा है। विधायक लोग जो भी है, अभी मान लीजिए 35% आप काम लीजिएगा, काम तो होगा। चीफ के एग्जाम्पल दिए थे कि सर टेंडर विभाग निकालती है, एस्टीमेट विभाग बनाती है। वो बोल दी कि 100 रुपये में ये काम करना है, 10 रुपया कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट नियम है, 90 रुपये में काम करना है। कोई ठेकेदार बोलता है कि हम 70 रुपये में काम करेंगे, तो आप ही चाहते हैं कि काम खराब हो, रॉयल्टी खराब, काम का क्वालिटी ख़राब हो। उस स्थिति में आप नियम बदल नहीं रहे हैं। उसी का ये सारा खेला हो रहा है कि मान लीजिए 35% में काम कीजिएगा तो हम जांच करेंगे, काम होने नहीं देंगे। आप लोग शेड्यूल में डालिए। 2 विभाग में ये काम चल रहा है, आप लोग मालूम कर भी सकते हैं। एक तो PWD का था, आपको RCD का रांची में टेंडर हुआ था, REO का, उसमें ये काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। दूसरा ग्रामीण विकास विशेष वायरल हुआ था इसका जो वायरल हुआ था, प्रेस वाले लोग समीर महंती जी से पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ आए किस लिए, टेंडर मैनेज करने के लिए। ये बोला कि नहीं, हम लोग मैनेज करने नहीं आए थे, हम लोगों का मीटिंग था। वो बोला कि मीटिंग था, हम लोग मुख्यमंत्री से फ़ोन करके पूछे, मुख्यमंत्री बोले कोई मीटिंग नहीं है। दूसरा चीज़ है, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में बिल्डिंग का टेंडर होने वाला है, ब्लॉक का 5 करोड़ का एक टेंडर है, 6 काम होने वाला है। उसको सुनने में आया, अभी प्रूफ नहीं हो तो आप जांच का विषय है कि उसको शायद मैनेज कर लिया गया। तो ये सारा खेला तो चल रहा है। नहीं, तो अगर चल रहा है तो आपके पास रास्ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हो जाए तो फिर आप लीगल कार्रवाई तो कर सकते हैं। कोर्ट के तो रास्ते खुले थे। अगर आपको लग रहा है कि अभी हम लोग मुख्य सचिव को ये सारा पॉइंट लिख के देंगे, मुख्यमंत्री को भी कल तक में चिट्ठी लोग हम लोग मेल कर देंगे। ये सारा चीज़ हम लोग कर देंगे। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। विधायक जी लोग जो आ रहे हैं करने के लिए, तो कोई चीज़ का एक होता है कि भाई ज़बरदस्ती आप कीजिएगा तो नहीं होगा। नहीं, अभी आप लोग कैसे फेस करेंगे? जिस तरीके की स्थिति आपने देखा 2 दिनों में बनी हुई है, अब बात ये हो रही कि आप सब बाहरी जो ठेकेदार हैं, बाहर के रहने वाले, खासकर आप लोग को, वो लोग झारखंडी ये नहीं मानते हैं। तो अब तो झारखंडी और बाहरी की बात हो रही है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं सिंडिकेट बना रहे हैं और अब जो है आपकी वहाँ नहीं चल रही है। हाँ, देखिए, बिहार का बंटवारा हुआ, जो भी इधर लोग रह गए तो बिहारी हो गए, जो यहाँ रह रहे बिहारी झारखंडी हो गया, तो उसको कैसे बोलिएगा कि बिहारी हो गया। और ये कोई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बात नहीं है, मैक्सिमम ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, चकुलिया, घाटशिला, बहरागोड़ा, सब जगह के लोग, पुटका, मुसाफिर, हर जगह ठेकेदार यहाँ बैठा हुआ है। हर विभाग में लोग काम कर रहा है।
वो कहने के लिए है कि भाई ये बाहरी और ग्रामीण क्षेत्र का हर जगह के लोग काम कर रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं। जाँच का विषय हर विभाग में आप मालूम कर लीजिए कि किस क्षेत्र में क्या काम चल रहा है और कहाँ का ठेकेदार काम कर रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। जिला परिषद हो कोई विभाग में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भरे हुए हैं। मेन तो वहीं के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। 50 लाख से नीचे तो मैक्सिमम लोग वही है। बड़ा ठेकेदार जो है वो 2, 4, 10 लोग शहर के लोग हैं। ये जो आरोप है उसके ऊपर उन्होंने बोला कि साबित करिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा। जो आपने रोशन जी बोले ही हाँ। कि आप साबित कीजिए, हम भी साबित करते हैं। अगर नहीं होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुछ आप लोगों के पास है ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कागजात किस तरीके से फेस करेंगे? इसलिए वो तो सरकार में लिखेंगे भी आपके खिलाफ, तो फिर तो आप लोगों के लिए मुश्किलें हैं। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? तो बोले क्या मुख्यमंत्री और सबको लिखेंगे आप लोगों के कामों को? नहीं, जांच करने प्रूफ हम लोग के पास भी है। बगैर प्रूफ का हम लोग भी टेंडर का बाइकाट या उन पर जो ब्लेम लगाए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ है। कब समय आएगा तब दीजिए। समय आएगा, जिस दिन ऐसा समय लगेगा और जिस दिन संवेदक मुंह अपना पूरा खोल दिया प्रूफ के साथ, तो नीचे से ऊपर तक कुर्सी हिल जाएगी। संवेदक को कम ना समझे। संवेदक अगर एकजुट हो गया और मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा झारखंड का। ऐसी स्थिति क्या आ गई कि मतलब जब एक खेल तो हर जगह हर सरकारों हर लोगों पे लगा रहा, जब भी सत्ता जिसकी भी रही, जो भी ये रहा, तो ऐसी पहली बार क्या नया हो गया कि आप लोगों को इतनी जो है कड़क ये जो है इस तरीके से सामने आना पड़ा? इसलिए कि अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी भवन में टेंडर हुआ तो किसी का हस्तक्षेप आके नहीं होता था, फ़ोन पे होता था कि ठीक है, चाहे कोई जा रहा है तो कौन कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है उसका लिस्ट दीजिए, ये सब होता था। शिलान्यास कराने के लिए जाने के समय पहले शिलान्यास कराइए तो लोग जाते थे, तो जो भी तय होता था वो राशि जमा करने के बाद शिलान्यास का डेट मिलता था विधायक जी की तरफ से। लेकिन अब क्या हुआ कि टेंडर के जिस दिन टेंडर डालना था उस दिन का 2 आदमी आया था। ये हम लोग बोला एक दिन पहले भी वो आए थे। एक दिन पहले जैसे समीर दा और संजीव सरदार बोले कि 5 दिन से हम जमशेदपुर नहीं गए हैं। शुक्रवार का सर्किट हाउस का CCTV फुटेज शाम का निकाल के देख लिया जाए कि उसमें विधायक जी लोग आए थे कि नहीं आए थे। उसमें इंजीनियर को उन्होंने बुलाया था? इंजीनियर को फ़ोन किया था आने के लिए, लेकिन हमारे स्कूटियन यहाँ नहीं थे, रांची थे, इसलिए वो नहीं गए। और सबसे पहली बात कि वो लोग बोले कि हम 5 दिन से जमशेदपुर नहीं आए, तो सर्किट हाउस का CCTV फुटेज निकाल के देखने में लोगों को क्या दिक्कत है कि वो आए थे कि नहीं आए थे। और वहाँ से हमको उनके आदमी द्वारा फ़ोन किया गया था, हमको बुलाया गया था कि हाँ, एकदम हमको फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा लोग आए हैं कि टेंडर मैनेज करने के लिए पीडब्ल्यूडी भवन में क्या करना है, या ये उनका आदमी लोग हैं बाहर में कि आप आके बात कर लीजिए। हम बोले भैया टेंडर मैनेज में हमको नहीं पढ़ना है और इसमें नहीं है, चूँकि ठेकेदार पेपर 105 पेपर बिका हुआ है, इसमें 11 काम है, काम किसी 11 को ही मिलेगा और संवेदक का संख्या है 35। जितना को काम मिल जाता है वो खुश है, जिसको नहीं मिलता तो ना खुश है, तो फोकट का दुश्मनी क्यों किसी से लेना है। इसलिए हम बोले हमको इसमें नहीं पढ़ना है। और इस बार भी हुआ, जो इससे पहले भी टेंडर हुआ था तो हम लोग आपस में बैठ के शेड्यूल ठीक किए थे, तो शेड्यूल हुआ था तो रांची में लॉटरी हुआ, लॉटरी से जिसको काम मिला सब कोई काम कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन आपस में हो जाता है तो किसी को मरमरिंग नहीं है। लेकिन अब विधायक जी अब छोटा छोटा टेंडर में आए मैनेज कराने के लिए, वो अपना आदमी भेजे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वो जीते हैं, अपने क्षेत्र में काम करे, अपने क्षेत्र के जनता को देखे, यहाँ आके अब विभाग को देखे। विभाग का मंत्रालय मिला रहता उनको, तब विभाग का मंत्रालय देखिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, एक सवाल ये था कि जैसे आप लोगों ने कहा था कि इसमें हम लोग कंप्लेन करेंगे या शिकायत करेंगे, जांच की मांग करें, तो क्या आप लोगों ने DC या किसी से भी लिखा पढ़ी आपने कहा इस मामले में कि आप कोई निष्पक्ष जांच कर लीजिए और जो आरोप है उसको जो है उस संदर्भ में कोई अगर इस तरह के रिपोर्ट पेश करिए? जैसे मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों को हम लोग चिट्ठी कल मेल कर देंगे, जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे संबंधित सारा कुछ लिख करके उन लोगों को दे दिया जाएगा। अब उन लोगों पर डिपेंड करता है कि किस तरह से लोग जांच करेंगे, केस को वो लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। हम लोग अपने तरफ से अपना पक्ष लिख करके उन लोग को दे देंगे, फिर आगे देखा जाए क्या करना क्या नहीं। अभी जब टेंडर निकलेगा तो फिर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? निकले जब तक कुछ फैसला नहीं होता है, टेंडर पेपर इस बार लोग नहीं खरीदेगा। पिछले बार तो टेंडर पेपर ले करके तो खरीदेगा जो विधायक जी के साथ आया था। उस पिछले बार वो लोग मान लीजिए आदमी था उनका खरीदा हुआ, तो क्यों सरेंडर कर दिया? उसको टेंडर डाल देना चाहिए था। हम लोग कहने वो लोग भी टेंडर नहीं डाला। तो यहाँ पे वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात ही नहीं, सब ठेकेदार एक है। जो भी मान लीजिए अगर परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है कि सिर्फ एक ठेकेदार को नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी सरकार रहा है, शिलान्यास के समय में खर्चा लगता ही है ठेकेदार को, कोई सरकार हो, BJP JMM हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, खुलेआम कोई नहीं करता था। गए अपना बातचीत किए, खर्चा पानी दिए, अपना काम अपना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और ये तो सरासर निराधार है कि बीजेपी का कैडर है और कार्यकर्ता है, सिंडिकेट है, कुछ नहीं है सर। हर व्यक्ति तो आजकल कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा ही है। अभी तो मजबूरी है ना। मान लीजिए जैसे अभी जेएमयू की सरकार है तो कोई नियम बनाया, अभी 10% वाला है, हम लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, रॉयल्टी के उसमें हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लिख चिट्ठी दे रहे हैं। इनकी सरकार चली जाएगी, बीजेपी की आएगी, वो भी कुछ गलत करेगी, उसके अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे, पहले भी किए, आगे भी करेंगे। मान लीजिए विभाग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई गलत काम करता है तो सब ठेकेदार से विरोध में बोलता है, लिखता है, डीसी को लिख के देता है। तो ये तो चलते ही रहता है, इसमें वो पर्सनल कुछ नहीं है। तो ये आपने इन लोगों की राय सुनी और समझा, और आगे क्या कुछ होगा और किस तरीके का इसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस संदर्भ में मिलेंगे और जो बातें हैं बताएंगे, लेकिन क्या कोई जांच होगी ऐसा लगता है। इसलिए कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो आरोप केवल चर्चा में तक ही सीमित रह जाती है और फिर जो है उसी तरीके से सब कुछ चलता रहता है। तो देखते हैं कि क्या इसमें होता है। हालांकि विधायक ने भी कहा कि हम इन तमाम आरोपों को लेकर जो है विभाग को भी लिखेंगे और तमाम हालांकि जो इन लोगों ने काम किया उस पर भी जो है जांच की बात करेंगे। अगर कहीं आरोप जो सच साबित होगा तो हम विधायकी से इस्तीफा भी देंगे। दूसरी तरफ ये लोगों का भी अपनी बात है, इनकी परेशानियां भी आपने सुना, बाकी फैसला सरकार को करना है और विभाग को ये क्या किस तरीके से जो है विकास के काम भी हो और इस तरह के व्यवधान भी ना हो। अपने सहयोगी सज्जन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।